रखा जाए आईसीसी इवेंट में, लेकिन बीसीसीआई ने इस चीज को जो है रद्दमल देते हुए मुस्तरद कर दिया। बीसीसीआई ने कहा हमारा ऐसा फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ, बट सौरव गंगुली दादा भी आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये क्रिकेट जो नहीं होती है और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप में मैच नहीं होता, वर्ल्ड कप में मैच नहीं होता, नुकसान किसको होगा? देखो अब इसमें ना बहुत सारे मामला हैं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान है, तो वो तो आप बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, जो कि हमें नुकसान हुआ है 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे, और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों पर राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा, बाद में हमने केस भी किया था, चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था। लेकिन इस टाइम सौरव गंगुली का बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो जनरल ओपिनियन है जो सौरव गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है, ये तो अगर आप इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे। पहले पहलगाम में जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें जो 27-28 लोगों की जान चली गई, और उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि बात अब जो जंग तक आ चुकी है, बात जो जंग की हो रही है। पहले तो आपको मालूम है कि हम जो क्रिकेट की बात करते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो स्पोर्ट्स में भी रिलेशन जो है वो आप ये कह सकते हैं टूट चुका है, और साथ में पीएसएल जो पाकिस्तान में लीग हो रही है उसको जो इंडिया में बैन कर दिया गया। भाई इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे वो जो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। इंडिया में इस टाइम कोई भी चैनल जो पीएसएल को दिखा नहीं रहा है, ठीक है, बल्कि जो वेबसाइट्स जो स्कोर कार्ड्स दिखा रही थी वो भी नहीं दिखा रही है। ये चीजें तो एक साइड पर है, लेकिन जो उसके बाद जो इंडिया में जो एक आग फैल चुकी है कि भाई हमने बदला लेना है, क्योंकि इंडियन मीडिया इस टाइम ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया, और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है, ठीक है। लेकिन अब जो सिंध तास मायदा जो तोड़ दिया भारत ने, डंकी लगाकर अपनी जान को खतरे में डालकर रोशन मुस्तकबिल के लिए कहीं और जाना चाहते हैं। ये वो दो देश हैं जब आपस में लड़ने को तैयार होते हैं तो दोनों के अवाम एक चीन की तरफ देखता है और दूसरा बड़ी शेखी से कहता है कि अमेरिका हमारे साथ है। ये वो दो देश हैं जहां के किसान खुशहाल हैं और ना ही नौजवानों को अपना कोई मुस्तकबिल नजर आता है। ठीक है, हो सकता है कि एक देश दूसरे से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो गया हो, मगर वो भी कोई आइडियल सिचुएशन के अंदर नहीं है। और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई, कल मैंने एक विजुअल्स देखे, वो थे इंग्लिस्तान के। वहां पर इंग्लैंड की पुलिस खड़ी है, एक तरफ एक देश के लोग दूसरे को जिसे कहते हैं मुंह बना रहे हैं, और दूसरा देश के लोग उनको देखो। मैं हैरान इसलिए हुआ कि मैं ये समझता रहा हूं कि ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी या भारतीय हैं वो बहुत समझदार हो गए, मगर माजरत के साथ माफ कर दिएगा मुझे, दोनों को देखकर लगा कि गधे पर किताबें रख देने से वो आलम नहीं बन जाता। दोनों पर लगा कि जड़े लाहौर दिल्ली गंदे और लंदन भी गंदे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये समझ रहा था कि ये लोग इकट्ठे होंगे कि भाई मामला को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, मामला को सुलझाएं, मामला को बेहतर अंदाज से सॉर्ट करें। मैं सबसे अच्छी मुझे बात ना किसी लगी, मुझे